नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा छठी के पाठ 14 लोकगीत के प्रश्नोत्तर पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लोकगीत पाठ पढ़ाया था और आज हम उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। आपको बताना है कि लोकगीत के किन पक्षों को इस पाठ में दर्शाया गया है। उत्तर, इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है। पहला, लोकगीत प्रिय होते हैं अर्थात सबके प्यारे होते हैं। दूसरा, लोकगीत का महत्व। तीसरा, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत। चौथा, लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली, राग। पांचवा, सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह। छठा, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य। सातवां, लोकगीतों की भाषा। आठवां, लोकगीतों की लोकप्रियता। नौवां, लोकगीतों के प्रकार। और 10वां, बिना किसी बाजे की मदद के भी गाया जाना। इन सभी पक्षों की चर्चा इस पाठ में की गई है। प्रश्न 2, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर, हमारे यहाँ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीत में त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाते रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, मटकोड़, जोनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रज का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। प्रश्न 3, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? इस प्रश्न में आप सभी को लोकगीतों की विशेषताएं पता चलेंगी। ध्यान से पढ़िएगा। उत्तर, लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इन गीतों में हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। इनकी अनेक विशेषताएं हैं। लोकगीत गांव के अनपढ़ पुरुष व औरतों के द्वारा रचे गए हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती, अर्थात लोकगीतों को आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। लोकगीत अनपढ़ पुरुष व औरतों के द्वारा रचे जाते हैं, अर्थात उसके लिए शिक्षा का इतना महत्व नहीं है। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। मार्ग या देशी के सामने इनको हे समझा जाता है, मतलब इनको कम आंका जाता है। अभी तक इनकी उपेक्षा की जाती है, मतलब इनको अधिक महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर, लेकिन आज समय परिवर्तन हो चुका है। प्रांतों की सरकारों ने लोकगीत साहित्य के पुनर्द्वार के में हाथ बटाया। आज फिर सरकार ने आगे बढ़कर ये काम करना शुरू किया है। वास्तविक लोकगीत गांव व देहात में होते हैं। ये सच है कि आपको अगर लोकगीत के बारे में जानना है तो आप देहात में देखिए, वहाँ पर हर त्योहारों पर लोकगीत गाए जाते हैं। लोकगीत वाद्य यंत्रों की मदद के बिना गाए जा सकते हैं। वैसे साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी बजाकर भी गाए जाते हैं। इनके रचनाकार आम आदमी और स्त्रियां ही होते हैं। प्रश्न 4, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर, इस वाक्य का अर्थ है विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं, अर्थात कवि आपको अन्य क्षेत्रों में भी मिल जाएंगे। यानी जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मिथिल कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है।
अर्थात हर क्षेत्र का कोई ना कोई विशेष रचनाकार है जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनिक का आल्हा इसका उदाहरण है। आल्हा वहाँ का प्रसिद्ध है। अगला देखिए, अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार करके लिखिए। अधिकतर लोकगीत आपको गांव में ही देखने को मिलते हैं। उत्तर, लोकगीत और नृत्य गांव और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। शहरों में इन्हें बहुत कम देखा जा सकता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वे भी किसी न किसी रूप में गांव से भी जुड़े हुए हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। अब शहरों के लोग भी इनमें रुचि ले रहे हैं। वे सामान्य संगीत से हटकर होते हैं, अतः आकर्षण के कारण बन जाते हैं। शहरों के लोकगीत हो सकते हैं शहरिया बाबू या नगरी आदि। इस तरीके के लोकगीत शहरों में मिलते हैं। प्रश्न 2, जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इन्हें गाते और सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपनी कक्षा में सबको बताइए। उत्तर, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। लोकगीत गाँव की उन्मुक्त चर्चा के प्रतीक हैं क्योंकि वो मुख्य रूप से गाँव में ही मिलते हैं। किसी भी लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है यदि आप वहाँ की बोली से थोड़ा भी परिचित हैं। जो लोग भोजपुरी के जानकार हैं वे विदेशी लोकगीत को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। इन गीतों में रसिक प्रिय और प्रियाओं की बात रहती है। इन्हें परदेसी प्रेमी और करुणा का रस बरसता है। लोक शब्द में कुछ शब्द जोड़कर जितने नए शब्द बनते हैं उनकी सूची बनाइए। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाइए, जैसे लोक कला। तो आइए कुछ शब्द हम बनाते हैं। लोकहित, लोकप्रिय, लोकनीति, लोकगीत, लोक नृत्य, लोकतंत्र। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमने लोक से बनाए हैं। अब इनसे जुड़े वाक्य भी आपको लिखने हैं। आप वाक्य अपने अनुसार भी लिख सकते हैं या जो वाक्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं आप वो भी लिख सकते हैं। हमारे नेताओं को लोकहित में ध्यान रखकर काम करना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे लोकप्रिय नेता हैं। लोक संगीत का अपना अपना अलग ही आनंद है। लोक नीति यदि सही है तो देश में समाज का विकास होगा। लोक गीतों की परंपरा का पालन केवल गांव तक सीमित रह गया है। लोक नीति ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। भारत में लोकतंत्र है। इनमें अर्थ की दृष्टि से समानता है कि शब्द लोक अर्थात जनता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इसकी सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। पहला शब्द मैं आपके सामने उत्तर भी प्रस्तुत कर रही हूँ। एक तारा, एक तार वाला वाद्य यंत्र। सरपंच, पंचों के प्रमुख। तिराहा, जहाँ 3 राहें मिलती हो। दोपहर, 2 पहर का मिलन। चारपाई, 4 पायों वाली। 6 माही, 6 महीने में होने वाली। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों के समूह। अठन्नी, 8 आने का सिक्का। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 सालों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति। इस प्रकार प्रत्येक शब्द का अर्थ हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। कुछ करने को,
अपने इलाके में कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गाए जाने वाले मौक़ों के अनुसार उनका वर्गीकरण कीजिए। आपको कुछ लोकगीत चुनने हैं और किस मौसम में वो गाए जाते हैं, किन मौक़ों पर वो गाए जाते हैं, वो आपको बताना है। उत्तर मल्हार, सावन के महीने में गाए जाने वाला यह गीत है। विवाह गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है। रागिनी, हरियाणा दिल्ली का लोकगीत है। प्रश्न 2, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं, गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीत पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर गांव के लोगों का शहर की तरफ पलायन हो रहा है। अपने साथ वे अपने लोकगीतों को भी ला रहे हैं। ये लोकगीत शहरी लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। शहरी लोगों को ये लोकगीत सामान्य फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों से अलग हटकर आनंद दे रहे हैं। अब सभा और समारोहों में लोकगीतों की धूम मची रहती है कि आजकल अन्य जगह भी लोकगीत प्रसिद्ध हो रहे हैं। अब हम कुछ पाठ्य के अतिरिक्त प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं वो हमारे विशेष गीत होते हैं। उत्तर हमारे यहाँ कुछ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जाता है, जैसे त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय, नहाने जाते समय, राहन में, रास्ते में, विवाह के मटकोड़, ज्योनार और होली और बरसात के अवसर पर भी गाए जाने वाले गीत आपके लोकगीत हैं। इसके अतिरिक्त सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ एक हैं। प्रश्न 2, भारत के विभिन्न देशों में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? उत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके विभिन्न रूप होते हैं। अशास्त्रीय होने के कारण उनमें एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और अपने गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी ज़िले में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहिनी महिवाल संबंधी गीत राजस्थान में गाए जाते हैं। इस प्रकार हर एक क्षेत्र में अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं। प्रश्न 3 और हमारा आखिरी प्रश्न है, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की क्या विशेषता है? गांव में स्त्रियां प्राचीन काल से ही लोकगीत गाती आ रही हैं। इनके गीत आमतौर पर दल बांधकर गाए जाते हैं, ग्रुप में गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं। स्त्रियां ढोलक के साथ गाती हैं। प्राय उनके गीतों के साथ नाच भी जुड़ा होता है, नृत्य भी जुड़ा होता है। इस प्रकार लोकगीतों का हमारे समाज में विशेष महत्व है। अब आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।